तो महाकुंभ में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के स्नान पर समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल उठाए गए तो बीजेपी की तरफ से करारा पलटवार हुआ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने क्या कुछ कहा रिपब्लिक भारत से बात करते हुए, सुनवाते हैं। सर, आपने वो ट्वीट देखा, वो शब्दावली देखी, क्या आप उस पर कहिएगा? एक महाकुंभ एक आस्था से जुड़ा विषय है, करोड़ों लोगों की आस्था है। और जब लोग हम स्नान करने जाते हैं, साधु संत भी स्नान करने जाते हैं, तो इस तरह का व्यवहार करते ही हैं, एक दूसरे पर जल उछाल के ही स्नान करने का रहता है, आपने देखा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो हमारी आस्था है, हमारी विरासत है, उसको किस प्रकार से लज्जित करने का काम वो करते रहे हैं, ये उनका इतिहास है और समाज भी लगभग उनसे यही अपेक्षा करता है। ये तमाम मंत्री जो स्नान कर रहे थे, आपके पार्टी के हैं, आप उनके मुखिया हैं, उनके लिए इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करना, आप जिस सेना की मुखिया हैं उस सेना के लिए इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करना, मुखिया के तौर पर आप क्या देखते हैं इस शब्दावली में? नहीं, मैं जो उनकी सोच है समाजवादी पार्टी की, वो कहीं ना कहीं इस सारे घटनाक्रम में उनकी सोच प्रदर्शित होती है। और समाजवादी पार्टी का जो इतिहास है, जो हमारी परंपरा है, हमारी विरासत है और जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, उन्हें हमेशा समाजवादी पार्टी के लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने उन्हें कलंकित करने का काम किया है, लांछित करने का काम किया है। और आज मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ समाजवादी पार्टी की ये खींच है, जिस प्रकार से विधानसभा उपचुनावों में परिणाम आए हैं और इस प्रकार का, मेरी जहाँ तक मेरा निजी मत है, इस प्रकार का व्यवहार किसी को नहीं करना चाहिए। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हैं, लखनऊ से अजय दुबे जुड़े हुए हैं और रितु प्रयागराज से जुड़ी हुई हैं। अजय, जो ये शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो ये तैयारी की जा रही है, क्या ये समझा जाए कि मिल्कीपुर में उपचुनाव है इसीलिए लखनऊ में तनाव है, यही वजह है कि क्या इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल, जो ये सोशल मीडिया हैंडल, ये बराबर विवादों में रहा। ये पहली बार नहीं है, पहले प्रवक्ताओं से बीजेपी के भिड़ंत रही, नेताओं को उल्टा सीधा कहा गया। इसको लेकर मनीष जगर अग्रवाल जो इस पेज से जुड़े हुए सपा के ऑफिस बियरर हैं, उनके ऊपर भी एफआईआर हुई। तो विवादों की जड़ पुरानी रही है। बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी हमारे संग मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी सोशल मीडिया सेल, इससे भिड़ंत तो आप लोग की पुरानी ही रही है, लेकिन इस तरीके की शब्दावली, लौंडा लपाड़ा, इस तरीके की भाषा कहना कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है कि इस पूरी जो पद्धति है समाजवादी पार्टी की, ये अखिलेश यादव की सह पर चलती है और अखिलेश यादव जी इसके पीछे हैं। कुंभ को सीधे खारिज करने से बच रहे हैं। उन्हें लगता है एक बड़ा भारी वोट बैंक है और जो 80% है उसको सीधे नाराज नहीं कर सकते। जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाई थी, वो कुंभ के बारे में कुछ भी कहने से बचने की कोशिश में है और इस बचने की कोशिश में इस तरह ट्विटर हैंडल से इस तरह की शब्दावली का प्रयोग हो रहा है। शब्दावली की बात हो रही है और जो शब्द उन्होंने कहे, हमने तो देखा है कि स्नान जब साधु भी करते हैं, नागा भी करते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर जल डालते हैं, चीजें होती हैं, एक तरीके का उत्सव भाव दिखता है। यहां पर ऐसा क्या हो गया? देखिए, मुझे लगता है कि उत्सव से ही उन्हें कष्ट है, क्योंकि कुंभ के इतना व्यापक इसका अर्थ जा रहा है जिससे समाजवादी पार्टी घबराई हुई है। जिस पीडीए को वो कहती थी, वो पीडीए इस कुंभ में बिखरा नजर आ रहा है। असली पीडीए की परिभाषा उन्हें ये पता लग गई इस कुंभ से कि इस कुंभ में बहुत बड़े से बड़ा आदमी, बड़े से बड़े कारपोरेट और एकदम सामान्य सा आदमी, इस कुंभ ने कास्ट और क्रीड का अंतर खत्म कर दिया, जिससे वो घबराए हुए हैं और घबराहट में इस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ही निशाने पर बीजेपी के नेताओं ने भी इस तरीके की बयानबाजी, सीधा पलटवार बीजेपी की तरफ से अजय लगातार यहां पर किया जा रहा है और इसी तरह इसी वजह से शब्दावली पर भी सवाल यहां पर उठाए जा रहे हैं। ऋतु का भी जरा यहां पर रुख कर लेते हैं। ऋतु, आम लोग पहुंच रहे हैं, तमाम सनातनी पहुंच रहे हैं, कैबिनेट पहुंच गई तो इस पर दिक्कत हो गई। लोग वहां पर जो है साधु संत हैं, वो क्या कह रहे हैं? क्या ऐसा होना चाहिए था, फिर नहीं? बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से आपका सवाल रहा है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ निरंजनी अखाड़े में और आपको बता दें प्रयाग में स्नान हुआ, प्रयाग में योगी कैबिनेट की बैठक हुई, लेकिन हलचल जो है वो लखनऊ में देखने को मिली। अखिलेश यादव तिलमिला गया और सवाल यहाँ पर सीधे सीधे जोड़ने लगे। हमारे साथ शिव हरि जी महाराज जी मौजूद है, उनके साथ बातचीत करते हैं। महाराज जी, देखिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि प्रयाग की जमीन पर ये फैसले जो लिए जा रहे हैं ये राजनीतिक है, धर्म की जो नगरी है कुंभ में, यहाँ पर इस तरीके से बैठक गलत है। ये जो बैठक गलत नहीं है, ये सही है बिल्कुल। जो मुख्यमंत्री जी ने जो भी फैसला लिया है वो बिल्कुल शास्त्र सम्मत है, धर्म सम्मत है। राजनीति और धर्म नीति एक ही चीज़ है। जो धर्म पूर्वक जो है नीति चले,
शास्त्रों के अनुसार जो है, जो धर्म की जो नीति के अनुसार ही जो राजनीति करे वो राजनीति, उसको राजनीति कहते हैं हमारा शास्त्रों के भाषा में। महाराज जी हमारे साथ कुछ और सबसे पहले आपको बड़ी खबर मुंबई से बताते हैं, जहां मुंबई के नाला सोपारा में बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। 34 अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर की कार्रवाई, भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर वाली कार्रवाई की जा रही है। इसे लेकर के बताया जा रहा है कि जो डंपिंग यार्ड की जमीन थी वहां पर ये इमारतें बनाई गई हैं, जिससे लेकर के ये पूरा मामला हाईकोर्ट में भी गया था और हाईकोर्ट में जाने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए, जिसके बाद ये बुलडोजर वाली कार्रवाई की जा रही है। हालांकि यहाँ भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। ये तस्वीरें मुंबई के नाला सोपारा से सामने आ रही है, जहां 34 अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की जाएगी, उन्हें ध्वस्त किया जाएगा, हटाया जाएगा, क्योंकि ये सभी जो बिल्डिंग है वो डंपिंग ग्राउंड पर बनी है और अवैध है और इसी वजह से अब इन्हें यहाँ से ध्वस्त करा जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। दो तस्वीरें हैं, मुंबई में बुलडोजर वाली जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। 34 अवैध इमारतों को चिन्हित किया गया है जिन पर ये कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है मुंबई में भी और यही वजह है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के हाईकोर्ट का रुख किया गया था। हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया, जिसके बाद अब इन इमारतों को गिराया जा रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इन इमारतों को अवैध घोषित किया, ध्वस्त करने के आदेश दिए। नाला सोपारा पूर्व के अग्रवाल नगरी स्थित लक्ष्मी नगर में डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी प्लांट के लिए आरक्षित भूमि पर ये बनी है। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुंबई में बुलडोजर एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। 34 बिल्डिंगें जिन पर यह कार्रवाई बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है और जब इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए। सत्यप्रकाश सहयोगी इस वक्त ग्राउंड से हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, किस तरीके से पूरी कार्रवाई इस वक्त चल रही है और अतिक्रमण कैसे ये किया गया था, क्या कुछ जानकारी है अभी? देखिए सुमित, जो मुंबई महानगर पालिका है, जो वहाँ की है पालघर की महानगर पालिका है, महानगर पालिका ने पहले ही लोगों को नोटिस दिया था कि आज के दिन आपकी बिल्डिंग गिराई जाएगी, क्योंकि जो है बिल्डिंग बनाई गई है वो अवैध है और जो ज़मीन है अनारक्षित था और इसी ज़मीन पर 34 नहीं 41 बिल्डिंग का निर्माण किया गया था। 41 बिल्डिंग में लगभग 7 बिल्डिंगें हैं जो गिराई जा चुकी है और जो है आज 34 बिल्डिंग गिराना है। बॉम्बे हाईकोर्ट में गुहार लगाया गया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई महानगर पालिका है, महानगर पालिका को बात ना सुनते हुए कहीं न कहीं इस बिल्डिंग को गिराने का आदेश दिया है। ये अवैध रूप से बिल्डिंग बनाया गया था और इस अवैध ज़मीन पर बनाया गया था और इसके खिलाफ जो बिल्डर है उसके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। फिलहाल इस मामले को लेकर जांच चल रहा था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था कि जो ये बिल्डिंग है अवैध है और इसको गिराया जाए। लगभग 200 से ज़्यादा परिवार है जो कि